लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन बिहार चुनाव चालू आहे में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। आज के इस बुलेटिन में बिहार चुनाव से जुड़ी कई खबरें हैं। सबसे बड़ी खबर एनडीए से आ रही है। सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए के लिए 24 सितंबर बड़ा दिन हो सकता है। वहीं महागठबंधन में खींचतान चल रही है। हमारे न्यूज पिटारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से बिहार को मिली सौगात भी है। इसके अलावा जीतनराम मांझी और भाकपा माले की भी मांग को बताएंगे। जाते जाते यह भी बताएंगे कि बीजेपी के संबित पात्रा ने लालू के दोनों लाल तेज और तेजस्वी पर क्या बोला। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों की गतिविधियां तेज हो गई हैं। सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में तेज पहल है। जल्द ही इस पर मुहर लगने की उम्मीद है। सूत्रों की माने तो एनडीए के लिए 24 सितंबर बड़ा दिन हो सकता है। वहीं हम के मुखिया जीतनराम मांझी एनडीए में अपने कोटे में 8 सीटें मांग रहे हैं। इसमें मांझी ने इमामगंज, मखदूमपुर, अतरी, टेकारी, केसरिया, वायसी, आरा व बोधगया पर अपनी दावेदारी की है और इसकी पूरी लिस्ट नीतीश कुमार को सौंप दी है। अंतिम फैसला नीतीश कुमार को ही लेना है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। एनडीए में बात सीट शेयरिंग तक पहुंच गई है, लेकिन महागठबंधन में अभी तक सभी घटक दलों का सुर बदला सा दिख रहा है। सूत्रों की माने तो भाकपा माले ने 53 सीट पर दावा ठोक दिया है। पार्टी की ओर से 53 सीटों की लिस्ट भी आरजेडी को सौंप दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर बिहार को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने एक ही सप्ताह में चौथी बार कई योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। इसी कड़ी में पीएम ने शुक्रवार को 12 रेल परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने सीएम नीतीश कुमार की किसानों के प्रति दूरदर्शी सोच की भी जमकर तारीफ की। पीएम ने बिहार को दिए गए दरभंगा एम्स और उसके लाभ के बारे में विस्तार से बताया। इसके पहले पीएम मोदी ने रेल परियोजनाओं का हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन किया। चुनाव से पहले बिहारियों पर सरकार की सौगातों की बारिश जारी है। करीब 25 एकड़ में फैले इस 5 मंजिले बस स्टैंड का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। इस दौरान सुशील मोदी, विजय कुमार चौधरी भी मौजूद रहे। इसके साथ ही औरंगाबाद, आरा, नवादा और झाझा के भी बस अड्डे का सीएम ने उद्घाटन किया। साथ ही शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने पटना के मीठापुर में बने कृषि भवन का भी उद्घाटन किया। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने शुक्रवार को आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। राजधानी पटना में संबित पात्रा ने तेजस्वी और तेज प्रताप पर तंज कसते हुए कहा कि लालटेन में न तेज है और न प्रताप, ये सिर्फ नाम है। पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी आत्मनिर्भर बनने की बात करती है, पहले खुद तो हो जाएं आत्मनिर्भर। एक तरफ पूरे देश को आत्मनिर्भर बनने का संदेश दे रही है और खुद बिहार में नीतीश कुमार की पिछलग्गू बनकर घूम रही है भाजपा। राजद एमएलसी सुनील सिंह ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार के राजपूतों को उन पर भरोसा नहीं रहा है। उनका कहना है कि रघुवंश प्रसाद सिंह का बदला इस बार चुनाव में राजपूत जरूर लेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने सत्ता दल के आरोप पर कहा कि राज्यसभा में जदयू ने खुद 72 करोड़ रुपए में टिकट बेचा, जबकि ऑफ द रिकॉर्ड 75 करोड़ रुपए में बेचा। मतलब लगभग 150 करोड़ में जदयू ने राज्यसभा का टिकट बेचा। हालांकि जदयू की ओर से इस पर कोई जवाब नहीं आया है। एमएलए प्रत्याशी बिहार चुनाव में 28 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे। इस बाबत निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को गाइडलाइन जारी कर दी है। गाइडलाइन में कहा गया है कि प्रत्याशी 10,000 नकद और 28 लाख से ज्यादा रुपए खर्च नहीं कर सकते हैं। कोरोना को देखते हुए चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय को पहले ही पत्र लिखा है और इसमें प्रचार खर्च 2 लाख रुपए और बढ़ाने की मांग की है। निर्वाचन आयोग ने कहा कि कानून मंत्रालय की सहमति के बाद खर्च बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अब तक जारी किए गए आदेश के मुताबिक कोई भी उम्मीदवार 28 लाख रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता है। राजद नेता रमेश चंद्र चौबे ने कहा है कि कोरोना के कारण सूबे में लगे लॉकडाउन की वजह से प्रदेश के ब्राह्मणों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है। लॉकडाउन के दौरान मंदिर, शादी और किसी भी प्रकार के पूजा का आयोजन नहीं हो रहा है, जिसके कारण इनकी आमदनी पर असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि ऐसे में जरूरी है कि इनके लिए सरकार वैसा ही कुछ करे जैसे आर्थिक मदद सरकार ने और लोगों को दी है। इसके साथ साथ उन्होंने निजी स्कूल के शिक्षकों के लिए भी ऐसी ही मांग की है। आपको पता है कि कोरोना काल में सारे स्कूल बंद हैं, वैसे में प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों को आर्थिक मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें भी आर्थिक मदद की दरकार है। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। साथ ही Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें।